हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो? दिस इज अवनीश त्रिपाठी। वेलकम बैक टू द रेज इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 टू 12th। तो बच्चों, आज क्लास 11th की जर्नी है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट समरी के साथ। इस समरी को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप विद इन सेकेंड आंसर दोगे। ठीक है, तो अब अपने मोबाइल को सामने रख लो और तैयार हो जाओ इस बेहतरीन जर्नी के लिए, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज। बच्चों, इस समरी में आपको सीखने को मिलेगा कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। आपको ये चीज पता चलेगी कि जो पुरातत्व विभाग होता है उसका काम क्या होता है, और आपको पता चलेगा कुछ इतिहास के बारे में, जो कि कहां का है? मिस्र का। कहां का है? इजिप्ट का है। ठीक है, इजिप्ट में एक ममी थी, नाम था टुट। ममी किसे कहते हैं? ममी जब कोई आदमी खत्म हो जाता है, उसके शरीर खत्म हो जाती है, तो शरीर के चारों तरफ एक लेप लगा करके, एक लोशन लगा के उसको प्रॉपर तरीके से पट्टी से ढक दिया जाता है। आपने जरूर देखा होगा कोई न कोई मूवी में। और फिर उसको हम एक ताबूत के अंदर रख देते हैं। ठीक है, सालों साल तक वो रखी रहती है। क्या कारण है, कैसे है, सारी कहानी इस समरी में हम देखेंगे। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूज, A.R. विलियम्स ने लिखा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में है क्या, हम जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपने नाम सुना क्या? टुट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये टुट था कौन सर? ये टुट क्या था? टुट किसे कहते हैं? क्यों टुट बोल रहे हैं आप? तो मैं इसकी डिटेल आपको पहले बताता हूं। किंग टुट्स फुल नेम वाज टूटानखामून। याद रखिएगा, किंग टुट एक महाराजा थे जिनका नाम टुट था। इनका पूरा नाम था टूटानखामून। ठीक है ना। ही बिकेम किंग एट अ वेरी यंग एज। ये बहुत ही जल्दी क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। आफ्टर पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टर्मोइल इन इजिप्ट। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, राजनीतिक और धार्मिक उन्माद के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद इनको राजा बनाया गया था, बहुत ही कम एज में। ठीक है। हिज फादर अखेनाटेन हैड ट्राइड टू रिप्लेस इजिप्ट्स ट्रेडिशन रिलीजन विद द वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। इनके पिताजी का नाम था अखेनाटेन। टुट के पिताजी का नाम था अखेनाटेन। उनकी मान्यता ये थी कि इजिप्ट में केवल एक ही देवता की उपासना की जाए, और वो था केवल सूर्य, सन डिस्क, जिसको बोलते थे आटेन। क्या बोलते थे? आटेन। तो इनके पिताजी टूटानखामून के पिताजी अखेनाटेन का जो एक मान्यता थी कि हमारे यहाँ केवल एक ही देवी देवता की पूजा हो, आटेन, जिसको बोलते हैं सन डिस्क, इनकी पूजा होनी चाहिए। After Akhenaten's death, Tut restored the traditional worship of Amun, and his name was changed from Tutankhaten to Tutankhamun. अब हुआ क्या कि पिताजी ने तो केवल आटेन यानी कि सूर्य की उपासना के बारे में बात की। जब पिताजी की डेथ हो गई तो यहां पर जब टुट राजगद्दी में बैठे, टूटानखाटेन राजगद्दी में बैठे, इन्होंने फिर से रिस्टोर करने लग गए अपने ट्रेडिशन को, उसी पुराने ट्रेडिशन को, और इन्होंने कहा अम्यून की पूजा होगी, अम्यून। इसीलिए इन्होंने अपना नाम टूटानखाटेन की जगह टूटानखामून रख लिया। कौन? टुट। टुट का पहले नाम क्या था? टूटानखाटेन, क्योंकि इनका नाम था टुट और उसमें आपने आटेन जोड़ दिया तो हो गया टूटानखाटेन। लेकिन जब पिताजी की मौत हो गई तो टूटानखाटेन ने क्या किया कि पिताजी के द्वारा चलाया गया जो रिलीजियस पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड था उसको खत्म कर दिया और फिर से अम्यून की पूजा शुरू कर दी। अम्यून भी मतलब सूर्य होता है, और इसीलिए इनका नाम चेंज हो गया टूटानखामून। इन्होंने अपने आप नाम बदल लिया टूटानखामून। कौन? टूटानखाटेन। अब देखो आगे कहानी। Unfortunately, Tut died unexpectedly at around 18 or 19 years of age, leaving behind many unanswered questions. अब पता नहीं क्या हुआ, दुर्भाग्यवश एक घटना घटी कि जब टूटानखाटेन यानी कि टूटानखामून
मात्र 18 या 19 साल के ही थे, राजगद्दी में आए थे और उतनी समय इनकी क्या हो गई, मौत हो गई, एक आकस्मिक मौत हो गई, जो मौत का कारण आज तक पता नहीं चला। ये कंप्लीटली अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गया। अब चलिए, तो खत्म हो गई, ये तो हो गया हिस्ट्री टूट के बारे में। अब हम देखेंगे इनकी टूम्ब के बारे में। टूम्ब किसे बोलते हैं, मकबरे को, जहां पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी को रखा जाता है, उस पूरी जगह को हम क्या बोलते हैं, टूम्ब, मकबरा। ठीक है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टूम्ब रिमेन्ड हिडन बीनीथ द सैंड्स ऑफ इजिप्ट। हजारों सालों तक टुट की मौत के बाद ये जो टुट की ममी थी, टुट की जो डेड बॉडी थी, ये इजिप्ट में, मिस्र में सैंड के नीचे जमीन के अंदर दबी हुई थी बच्चों, किसी को पता नहीं था, ये हिडन थी। इन 1922 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर फाइनली डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ द किंग। लेकिन 1922 में एक घटना हुई, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग का एक, ब्रिटिश पुरातत्व विभाग का एक व्यक्ति जिसका नाम था हार्वर्ड कार्टर, ये नाम याद रखेंगे आप, हार्वर्ड कार्टर। हार्वर्ड कार्टर ने, ठीक है, इसकी मम्मी की डिस्कवरी की, खोज की। हजारों साल बाद हार्वर्ड कार्टर ने टुट की मम्मी की खोज की, और खोज कहां पे की, वैली ऑफ द किंग में। ये एक जगह का नाम है जहां पे सारे राजाओं की डेड बॉडी को रखा जाता था, उस जगह को मिस्र में वैली ऑफ किंग बोला जाता। तो 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने सबसे पहले टुट की मम्मी की खोज की, और वो कहां मिली, वैली ऑफ द किंग में। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरीज इन हिस्ट्री। और ये खोज, टुट की मम्मी की खोज, शायद इतिहास की, आर्कियोलॉजिकल की सबसे बड़ी खोज थी कि इतनी पुरानी मम्मी, हजारों साल पुरानी मम्मी को दोबारा खोजा गया। अनलाइक मेनी अदर रॉयल टूम्स, टुट्स ब्यूरियल चैम्बर हैड एस्केप्ड लार्ज स्केल लूटिंग। और सारे राजाओं के ही तरह कहीं न कहीं टुट की भी जो मम्मी थी, टूम्ब था, उसका जो चैम्बर था, उसमें भी चोरी हुई। क्यों चोरी हुई, क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत सारा सोना चांदी रखा जाता था, आगे भी हम देखेंगे। इट कंटेन्ड थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर। तो टुट के भी टूम्ब में चोरी हो गई, क्योंकि टुट के टूम्ब, टुट के मकबरे में भी थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस, हजारों हजार बहुत महंगे महंगे सामान रखे गए थे, खजाने की तरह। जैसे उसमें क्या क्या था, याद रखेंगे आप लोग, अपने एग्जाम में आ सकता है। गोल्ड ज्वेलरी रखी हुई थी, ठीक है, गोल्डन थ्रोन, एक पूरा सिंहासन रखा था, वेपन्स, चैरियट्स, फर्नीचर, चैरियट्स के मतलब क्या होता है, रथ, सोने का, फर्नीचर, कुर्सियां, मेज वगैरह, फूड आइटम्स, खाने पीने की चीजें, क्लोथिंग, कपड़े, स्टेच्यूज बहुत सारे रखे थे, और फेमस गोल्डन मास्क, और एक गोल्ड का बना हुआ चेहरा ढकने वाला मास्क भी रखा गया था टुट की मम्मी के साथ। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, सारी वेपन्स वगैरह, इतनी सारी चीजें रखी गई थी। Ancient Egyptians believed in life after death, so these items were buried with the king for use in the next world. अब ये सामान क्यों रखे गए थे, क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर ये होगा कि जो एंशिएंट इजिप्टियंस थे, जो पुराने इजिप्ट के लोग थे, उनकी मान्यता थी आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ के बारे में। वो मानते थे कि व्यक्ति के मरने के बाद, ठीक है, उसको वही चीजें वहां पर मिलती हैं जो चीज उसके साथ रखी जाती है, ठीक है। सो दीज आइटम्स वर ब्यूरिड विद द किंग, इसीलिए किंग के साथ ये सारी चीजें भी गाड़ दी गई, जिससे उसको अगले संसार में चीजें मिले। डैमेज डन बाय हार्वर्ड कार्टर। अब ये एक अगली कहानी हो गई। अब क्या हुआ, जब हार्वर्ड कार्टर ने इसको खोजा पहली बार, तो उसके उस खोज के कारण जब इसको निकाला उकाला गया, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं काफी नुकसान हो गया ममीज को। Although Carter made an extraordinary discovery, यद्यपि कार्टर ने इतनी बड़ी डिस्कवरी की थी, इतनी बड़ी खोज की थी, his methods were harsh by today's standards. लेकिन उसका जो मेथड था निकालने का, खोजने का, वो थोड़ा हार्श था, थोड़ा सा हार्ड था। क्यों ऐसा था, उसका कारण ये था क्योंकि उतनी समय की आर्कियोलॉजी जो थी वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन थी। उतने समय बहुत सारी सुविधाएं नहीं थे, बहुत से इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके चक्कर में बहुत सारा नुकसान हो जाता था। तो हार्वर्ड कार्टर ने जब इसको खोजा, इस मम्मी को, टुट की मम्मी को पहली बार, तो उसको निकालने वगैरह में काफी ज्यादा टूट फूट हुई। द मम्मी वॉज कवर्ड
विद प्रीसियस ऑर्नामेंट्स। ये जो मम्मी थी टुटकी, ये पूरी पूरी तरीके से ढकी थी बहुत महंगे महंगे सोने चांदी के ज्वेलरी से, एंड हैड बिकम स्टक टू द कॉफिन बिकॉज ऑयल्स एंड रेजन्स हैड हार्डन्ड ओवर टाइम। और हजारों साल से ये मम्मी अपने ताबूत पे रखी हुई थी। तो क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि मम्मी के ऊपर एक क्या लगाया जाता है, एक लेप लगाया जाता है, फिर उस पर पट्टी बांध के उसको रखा जाता है। ये हजारों साल से रखी हुई थी, इसलिए ये अपने ताबूत में चिपक गई थी। ठीक है ना। हावर्ड कार्टर जब इसको खोजा था, तो रिमूव द ट्रेजर्स, कार्टर्स टीम यूज्ड इंटेंस सनलाइट एंड इवन सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ द ममी। अब हावर्ड कार्टर इसको निकालना चाहता था ताबूत से, लेकिन ये तो चिपकी हुई थी। तो उसने क्या किया कि इसको पहले धूप में रख दिया। उसने सोचा कि इसको धूप में रखने से शायद कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल पिघले और उसके कारण ये निकल आए, कॉजिंग परमानेंट डैमेज। लेकिन उसके कारण कुछ हुआ नहीं, बल्कि और मम्मी में थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई। दिस लेटर ड्रू क्रिटिसिज्म फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। और बाद में हावर्ड कार्टर के इस तरीके को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। पूरे दुनिया के जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको अच्छा नहीं कहा। Why scientists studied Tutankhamun? लेकिन अब कार्टर के इस कहानी के काफी सालों बाद सन 2005 में साइंटिस्ट ने फिर से टुटानखामुन की जो है उस ब्यूरीड ममी को निकाला। ठीक है ना, स्टडी करने के लिए दोबारा। तो क्यों स्टडी करना चाहते थे? इवन आफ्टर द टूम वाज डिस्कवर्ड वन मेजर क्वेश्चन रिमेन। उसकी दोबारा फिर से खोज होना शुरू हो गई 2005 में। उसका कारण था वो जो एक क्वेश्चन जो अभी तक टंगा हुआ है, ये मरा कैसे था? तो क्या कोई मार डाला था, पॉलिटिकल ड्रामा था, या फिर कुछ बीमारी हो गई थी इसको, या फिर क्या हुआ कि ये मर गया अचानक से? ठीक है, तो ये एक जो मेजर डिस्कवरी, ये जो क्वेश्चन है ये टंगा हुआ था अभी भी उसी प्रकार, इसलिए 2005 में इसको फिर से निकाला गया। और कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर चाहिए था, जैसे हाउ डिड किंग टूट मरा कैसे, इसका आंसर चाहिए। मेनी थ्योरीज इमर्ज, बहुत सारी थ्योरीज थी, जैसे वो मर्डर हो गया होगा, उसको पॉइजन दे दिया गया होगा, उसका एक्सीडेंट अचानक से ना हो गया हो, वो बीमार हो गया होगा, या फिर कुछ भी जो आदमी नहीं जानता, लेकिन वो मरा कैसे। As scientific technology advanced, research believed they might uncover fresh clues without causing further damage to mummies. अब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, आर्कियोलॉजिस्ट भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्न हुए, तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम बिना मम्मी को नुकसान पहुंचाए पूरी जानकारी लेंगे। तो 2005 में सीटी स्कैन हुआ इनका। ठीक है ना। अब सीटी स्कैन में क्या निकलता सुनिए। On 5 January 2005, a team of archaeologists, doctors and technicians carefully removed its mummy from the tomb for CT scan. अब 5 जनवरी 2005 की ये घटना है, याद रखना है डेट आपको। 5 जनवरी 2005 को हुआ क्या, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम, डॉक्टर्स की टीम, टेक्नीशियंस की टीम बहुत ही सावधानी के साथ टुटकी टूम से टुटकी मम्मी को निकालते हैं सीटी स्कैन करने के लिए। A CT scanner takes hundreds of X-ray images from different angles and combine them into detailed cross-sectional and three-dimensional views. अब जब इसको निकाल करके इसका CT स्कैन किया जाता है तो लगभग 100 इमेजेस एक साथ में CT स्कैन मशीन ने अलग अलग 3 डायमेंशन में क्या किया, निकाला, खोजा। आई बात समझने, और एक साथ उसको सीरियल में रख दिया। The goal was study to body without unwrapping or harming it further. अब इसका उद्देश्य था कि बिना किसी तरह से नुकसान पहुंचाए हम टुटकी मौत की जानकारी ले लें। स्कैनिंग प्रोसेस हुआ उसका। ठीक है, वर्क वॉज डन एट नाइट, सारा काम रात को हुआ था। मम्मी को बहुत ध्यान से केयरफुली ले आया गया था उसके टूम से स्कैनिंग मशीन तक। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम द स्कैनर स्टॉप। अब जब स्कैनिंग करने लगे तो एक क्षण के लिए हुआ क्या कि अचानक से स्कैनिंग की मशीन बंद हो गई। ठीक है ना। किसी ने कहा कि शायद ये जोकिंगली, किसी ने मजाक करके किसी आदमी ने कहा कि भैया शायद कर्स ऑफ पैरो है। पैरो का मतलब होता है राजा। शायद टुट ने आप लोग को क्या दे दिया है, श्राप दे दिया है, क्योंकि आपने उसकी मम्मी को छेड़ा है। बट टेक्नीशियंस फिक्स द सूट बाय रिप्लेसिंग द फैंस एंड द स्कैन कंटिन्यूइंग। लेकिन जो टेक्नीशियन थे वो फिर से उसकी फैन जो खराब हो गई थी उसको ठीक करके नया फैन लगा दिए और स्कैनिंग फिर से चालू हो गई। अब आगे देखिए। विद इन अ फ्यू आवर्स
कुछ घंटों के बाद ही within a few hours a team collected around 1700 digital images of Tut's body. एक ही घंटे में टुट की लगभग 1700 इमेज निकाली गई, ठीक है ना। इसको रिसर्चर्स को दिया गया है और अनप्रेसिडेंटेड लुक बीनीथ द रैपिंग्स, और उसको कवर करने के अंदर जितनी सारी चीजें थी वो सब कुछ जाना गया। व्हाट डिड साइंटिस्ट लर्न? अब क्वेश्चन है इस स्कैनिंग के बाद साइंटिस्ट ने क्या सीखा? क्या सीखा? द स्कैन हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ टुट्स बॉडी एंड हेल्थ। इस स्कैन से टुट की अलग अलग बॉडी और अलग अलग हेल्थ के बारे में पता चला। इट प्रोवाइडेड एविडेंस अबाउट, इस रिसर्च के बाद कुछ प्रोवाइड हुआ, कुछ एविडेंस मिले हमको, कुछ क्लू मिले, जैसे कि उसकी डेथ के समय एज क्या थी, उसका फिजिकल बिल्ड, उसकी बनावट कैसे थी शरीर की, बोन स्ट्रक्चर कैसे थे शरीर की, हड्डियां, ठीक है ना, सर्टेन इंजरीज, कुछ उसको निश्चित चोट तो नहीं लगी थी, ओवरऑल कंडीशन ऑफ द मम्मी, और पूरी मम्मी की कंडीशन को यहाँ पर जांचा परखा गया। While the CT scan answered some question, it did not conclusively solve the mystery of his death. सारे आंसर तो दे दिया, लेकिन अभी भी उसकी मौत की जो रहस्य थी वो उसी प्रकार बनी हुई थी। Some earlier theories such as death from blow to head lost support, while other possibilities including accident and disease continue to be discussed. अभी भी लोग उसकी डेथ के बारे में आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि देखो उसको कुछ हेड लॉस्ट हुआ होगा, कुछ सर्वर फूट गया होगा, या और सारी जैसे पॉसिबिलिटीज है, उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, या कुछ बीमारी हो गई होगी, कुछ भी, ये सब डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि वो मरा कैसे था, ठीक है। अब इजिप्शियंस का क्या बिलीफ है? द चैप्टर आल्सो हाईलाइट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियंस, दे बिलीव लाइफ कंटिन्यूज आफ्टर। अब देखो इससे हमको क्या पता चला, इजिप्ट की एक मैथोलॉजी पता चली। क्या वो मानते थे, क्या मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, बॉडी मस्ट बी प्रिजर्व, बॉडी को सुरक्षित रख लेना चाहिए, ठीक है ना, ताबूत वगैरह में। द सोल वुड रिटर्न, जो आत्मा गई है वो दोबारा लौट के आएगी। किंग वुड नीड फूड, क्लोथ, ज्वेलरी एंड वेल्थ इन द आफ्टर लाइफ, राजा को खाने, कपड़े, ज्वेलरी, इसका वेल्थ, बहुत सारा पैसा, ठीक है, मरने के बाद भी चाहिए होता है। अब आगे देखो भाई, this belief explains why Tut's tomb contained enormous riches and why mummification was so important। और इसीलिए ये पूरी की पूरी जो बिलीफ सिस्टम थी ये बताती है कि टुट के मम्मी के साथ क्यों इतना सारा सामान रखा गया था, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल समरी आपके चैप्टर टुट की, द सागा कॉन्टिन्यूस की, A.R. विलियम्स के द्वारा जो लिखा गया था। होप आपको समझ में आया होगा। बेटा दरीज इंस्टीट्यूट एक परिवार है अपने बच्चों का, ठीक है ना, और हम समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ, बहुत मेहनत करके आपके सामने वीडियोस लेके आते हैं। होप आपको अच्छी भी लगती होंगी। अगर ये अच्छी लगती है, ये किसी भी मायने में आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस फैमिली को बहुत बड़ी बनाना है, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भारत के बच्चों तक हम पहुंच सकें। हम ऐसे ही आपको प्यार देते रहेंगे, और हाँ, आपके प्यार के आकांक्षी हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे स्टडी और अच्छी तरीके से मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।